नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे हिंदी व्याकरण का वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में सबसे पहले वाक्य का परिभाषा देखेंगे और उसके बाद वाक्य के भेद पर आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं वाक्य के परिभाषा के साथ। तो देखिए परिभाषा, जिस सार्थक समूह से कोई भाव या तात्पर्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य का परिभाषा बिल्कुल आसान है। जिस सार्थक शब्द समूह से कोई भाव या तात्पर्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब कि वैसे शब्दों का समूह होना चाहिए जिससे भाव या अर्थ स्पष्ट हो, वो भी सार्थक शब्द होना चाहिए। तो वैसे शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। परिभाषा है कि जिस सार्थक शब्द समूह से कोई भाव या तात्पर्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, राम पटना जाता है। तो यह देखिए, इस वाक्य में बहुत से शब्दों का एक समूह है और वो भी सार्थक समूह है जो एक अर्थ प्रकट कर रहा है, इसीलिए इसे वाक्य कहेंगे। राम पटना जाता है, तुम पढ़ रहे हो, और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे वाक्य के। तो चलिए आते हैं वाक्य के भेद पर। तो देखिए, सबसे पहले वाक्य के गुण को जान लेते हैं। वाक्य के गुण पर आते हैं जिस पर वाक्य का आधार होता है। वाक्य के 3 गुण होते हैं। ये 3 गुण जिनके अभाव में वाक्य अर्थहीन हो जाता है। वाक्य के 3 गुण होते हैं और जिनके अभाव में वाक्य अर्थहीन हो जाता है। ये तीनों गुण यदि वाक्य में न हो तो वाक्य अर्थहीन हो जाएगा। इसमें वे गुण हैं, देखिए, योग्यता होना चाहिए, आवश्यकता होना चाहिए और वाक्य में समीप्य होना चाहिए। तो ये तीनों गुण वाक्य के लिए जरूरी है और इसके अभाव में वाक्य अर्थहीन हो जाएगा। तो वाक्य के याद रखेंगे कि 3 गुण हैं, योग्यता, आवश्यकता और समीप्य। अब आते हैं वाक्य के अवयव पर। तो वाक्य के अवयव को देख लेते हैं। वाक्य के अवयव, वाक्य के मुख्य 2 अवयव हैं। अवयव कहने का मतलब कि अंग। तो वाक्य के मुख्यतः 2 अंग हैं या अवयव हैं। पहला देखिए उद्देश्य और दूसरा विधेय। ये दोनों अवयव मिल करके ही वाक्य का निर्माण करते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य के 2 अंग हैं, ये भी याद रखेंगे कि 2 अवयव या 2 अंग हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। और बारी बारी से इन दोनों का परिभाषा को देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य को देखिए, उद्देश्य किसे कहते हैं। तो जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य कहने का अर्थ है कि जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में होता है, कर्ता के रूप में होता है, और ये कर्ता के साथ एक ही क्रिया होता है। तो वाक्य में उद्देश्य एक सब्जेक्ट के रूप में याद रखेंगे, एक सब्जेक्ट के रूप में होता है और उसके बाद भी और शब्द होते हैं। तो यहाँ देखिए, उदाहरण के रूप में देखिए, आत्मा अमर है। देखिए, ये वाक्य है, आत्मा अमर है। दूसरा वाक्य है,
घोड़ा दौड़ रहा है। तीसरा वाक्य है राम ने रावण को मारा। ये तीनों वाक्य को देख रहे हैं। इसमें देखिए, आप यहां देखिए, तीनों वाक्य में जो आत्मा है, देखिए यहां आत्मा वह उद्देश्य है। घोड़ा, यहां देखिए इस वाक्य में घोड़ा ये उद्देश्य है, और राम ने ये भी उद्देश्य है। तो ये तीनों वाक्य में जो तीनों शब्द आए हैं वो सब्जेक्ट के रूप में आए हैं, और ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो उद्देश्य का काम कर रहा है वाक्य में। तो आत्मा अमर है, घोड़ा दौड़ रहा है, राम ने रावण को मारा। इन तीनों वाक्यों में आत्मा, घोड़ा और राम उद्देश्य है, क्योंकि इनके ही विषय में कुछ कहा जा रहा है। अब आते हैं विधेय को देख लेते हैं। विधेय को देखते हैं। अब देखिए विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहा जाता है। जो उद्देश्य होते हैं उसके विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी शब्द जो होते हैं वो विधेय हो जाए। जैसे देखिए ऊपर के वाक्यों में आत्मा, घोड़ा और राम ने, ये तीनों वाक्य में जो शब्द पहले आए थे वो सब्जेक्ट थे, कर्ता थे, और ये तीनों उद्देश्य था। और इन उद्देश्यों के विषय में जो कहा गया था कि जैसे आत्मा अमर है, तो आत्मा उद्देश्य हो गया, और उसके साथ जो अमर है वो विधेय हो जाएगा। यानी उद्देश्य को, यानी सब्जेक्ट को, कर्ता को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब विधेय हो जाता है। तो यहाँ अमर है, दौड़ रहा है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा को छोड़ दिया जाए, घोड़ा उद्देश्य हो जाएगा, बाकी जो शब्द होंगे वाक्य में वो शब्द विधेय है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ा उद्देश्य हो गया और दौड़ रहा है विधेय हो जाएगा। आत्मा अमर है, जिसमें आत्मा उद्देश्य हो जाएगा, बाकी जो शब्द अमर है वो शब्द हो जाएगा विधेय। जैसा देखिए राम ने रावण को मारा, तो राम ने उद्देश्य था, और रावण को मारा, जो बाकी जो शब्द बच गया रावण को मारा इस वाक्य में, तो ये विधेय हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल बात है, आसान तरीके से समझे कि वाक्य के दो अंग जो अवयव हैं उद्देश्य और विधेय से मिलकर के बना है, और उद्देश्य जो होता है एक सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में होता है, और उद्देश्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी शब्द विधेय हो जाते हैं, विधेय कहे जाते हैं। तो उद्देश्य और विधेय आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, आते हैं वाक्य के भेद पर। वाक्य के भेद पर आते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधार पर किया जाता है। वाक्य के वर्गीकरण कितने आधार पर होते हैं? दो आधार पर। तो पहला आधार देखिए रचना के अनुसार। पहला आधार वाक्य का वर्गीकरण जो करेंगे वो दो आधार पर होगा, और पहला होगा रचना के अनुसार और दूसरा होगा अर्थ के अनुसार। वाक्य के जो वर्गीकरण करेंगे वो दो आधार पर करेंगे, पहला रचना के अनुसार और दूसरा अर्थ के अनुसार। तो आइए बारी बारी से इसको भी देखते हैं। पहले रचना के अनुसार वाक्य के भेद पर आते हैं। तो रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, और वो तीन भेद कौन कौन है? देखिए यहाँ रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है साधारण वाक्य, जिसे सरल वाक्य कहा जाता है, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर याद रखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला साधारण वाक्य या सरल वाक्य उसे कहते हैं, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। अब चलिए इन तीनों को बारी बारी से परिभाषा के साथ समझते हैं और उदाहरण के साथ भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले साधारण वाक्य या सरल वाक्य को। तो साधारण वाक्य या सरल वाक्य किसे कहते हैं?
इस पर आते हैं सबसे पहले। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहा जाता है। साधारण या सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि एक उद्देश्य मतलब कि एक कर्ता, एक सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट है तो एक क्रिया होगा, तो एक सब्जेक्ट और एक क्रिया होता है, वो साधारण वाक्य कहा जाता है। यहाँ देखिए उदाहरण के तौर पर आत्मा अमर है। देखिए यहाँ आत्मा सब्जेक्ट है, कर्ता है, तो ये उद्देश्य हो गया, और अमर है विधेय होगा। तो साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। तो परिभाषा याद रखेंगे कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहा जाता है। चलिए अब आते हैं मिश्र वाक्य पर। मिश्र वाक्य थोड़ा साधारण वाक्य से हट करके है। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक या एक से अधिक वाक्य पूर्ति में निमित्त आने वाली क्रियाएं रहती है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसको समझेंगे कि मिश्र वाक्य में एक वाक्य तो साधारण वाक्य होता है और उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा वाक्य, जिसको उपवाक्य भी कह सकते हैं, वो वाक्य साधारण वाक्य से गौण रहता है, यानी उस पर साधारण वाक्य पर ही आधारित होता है, तो मिश्र वाक्य कहा जाएगा। यानी दोनों वाक्य आपस में मिले होते हैं और एक ही अर्थ देते हैं। तो जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक या एक से अधिक वाक्य पूर्ति के निमित्त आने वाली क्रियाएं रहती हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। देखिए ये एक ही वाक्य है, मिश्र वाक्य है, जिसमें दो साधारण वाक्य मिले हुए हैं। वह कौन सा मनुष्य है जिसने, देखिए यहाँ दोनों वाक्य को जिसने से जोड़ दिया गया है। तो वह कौन सा वाक्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। तो ये हो गया मिश्र वाक्य, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होगा मिश्र वाक्य में। अब आते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को देख लेते हैं। तीसरा देखिए, संयुक्त वाक्य रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं। पहला साधारण या सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, और तीसरा देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में देखिए जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है, संयुक्त वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्य का मेल रहता है। साधारण वाक्य से साधारण वाक्य, या फिर मिश्र वाक्य से मिश्र वाक्य का मेल रहेगा, या फिर साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य का मेल रहता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य मतलब कि दो वाक्यों का मेल, चाहे साधारण से साधारण वाक्य का मेल हो, या मिश्र से मिश्र वाक्य का मेल हो, या फिर साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य का मेल अगर होता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए दो वाक्यों के बीच में एक संयोजक शब्द जुड़ा हुआ होता है, कंजक्शन जुड़ा हुआ होता है। वो कंजक्शन होता है और, या, लेकिन। ये सब शब्द से अगर जुड़े हुए हो दो वाक्य तो उसे संयुक्त वाक्य समझा जाता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, खाना खाकर वह सो गया। देखिए यह साधारण वाक्य है, खाना खाकर वह सो गया। ये साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। और इसी सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो होगा, उसने खाना खाया और सो गया। देखिए यहाँ कंजक्शन के रूप में और, देखिए यहाँ और है जो दो साधारण वाक्यों को जोड़ रहा है। तो जब दो साधारण वाक्यों को
कोई कंजक्शन या संयोजक से जोड़ दिया जाता है तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। या फिर दो मिश्र वाक्य को और, या, लेकिन ये सब संयोजक से जोड़ दिया जाता है तो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। यहाँ देखिए साधारण वाक्य खाना खाकर वह सो गया साधारण वाक्य है, और उसी वाक्य को संयुक्त वाक्य करने के लिए दो वाक्यों को और से जोड़ दिया। अर्थ एक ही है, जो साधारण वाक्य में कहा गया है वही अर्थ संयुक्त वाक्य में है। लेकिन यहाँ देखिए उसने खाना खाया, और देखिए यहाँ और से जुड़ा हुआ यही पहचान है कि संयुक्त वाक्य का। तो उसने खाना खाया और सो गया, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य देखिए बना दिया गया है। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा भी ध्यान में रखेंगे कि साधारण वाक्य से साधारण वाक्य को जोड़ने वालों को संयुक्त वाक्य कहते हैं, या फिर संयुक्त से मिश्र वाक्य से मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं, या फिर साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे देखिए और उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए सूर्योदय होने पर कुहासा छट गया, ये साधारण वाक्य है। सूर्योदय होने पर कुहासा छट गया, ये साधारण वाक्य है। और इसमें इस साधारण वाक्य को दो छोटे छोटे वाक्यों को में तोड़ करके उसके साथ और, या, लेकिन अगर मिला दिया जाता है तो वही वाक्य संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे सूर्योदय हुआ, देखिए यहाँ देखिए सूर्योदय हुआ, और देखिए और से जोड़ दिए हैं, कुहासा छट गया। तो यहाँ और से दो छोटे छोटे वाक्यों को, साधारण वाक्यों को और से जोड़ दिए हैं तो वह संयुक्त वाक्य हो गया। तो सूर्योदय होने पर कुहासा छट गया, यह साधारण वाक्य हो गया। और सूर्योदय हुआ और कुहासा छट गया, देखिए यहाँ और से जोड़ा गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। तो ये था वाक्य और वाक्य के भेद। अभिवाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखें। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आगे अगले वीडियो में आप देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को देखेंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।